श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री प्रिया प्रीतम के मंगलमय मधुरमय आनंदमय आप सब नित्य के भांति संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं। शास्त्र में कहा गया है, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि यज्ञ है और सर्वोपरि अनुष्ठान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन ही इस विकराल कलिकाल में आध्यात्मिक आधि भौतिक और अधिक दैविक इन तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए संतप्त प्राणियों के कल्याण के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। जो भक्त भगवान नाम संकीर्तन की महिमा सुनकर अपने पूर्वजों के नाम से अपने नाम से अपने माता पिता के नाम से श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार अखंड 30 वर्षों से निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, कोई भक्त एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं, कोई एक माह की, कोई अपने लिए आजन्म, जो मरणोपरांत भी मेरे नाम से संकीर्तन निरंतर चलते रहे, उन भक्तों को टीवी चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना, साधुवाद कि आपका लगन श्री धाम वृंदावन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। क्योंकि कहा गया है कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। घर परिवार व्यापार सगे संबंधी सबके साथ रहकर अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, भगवान नाम के प्रति समर्पित भाव है, तो आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में क्यों नहीं विराजते हैं, लेकिन आपकी निष्ठा निरंतर श्री धाम वृंदावन के प्रति धाम निष्ठा का ही फल होगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि प्राणी मात्र के जो सर्वश्रेष्ठ 3 ताप है, आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इन तीनों तापों को संतप्त, जो इन ताप से संतप्त प्राणी मात्र है, उन प्राणियों के कल्याण के एकमात्र स्वरूप हरिनाम संकीर्तन है, महामंत्र है। क्योंकि निरंतर किसी भी अवस्था में आप भगवान के नित्य भजन संकीर्तन कर सकते हैं। क्योंकि संकीर्तन का अर्थ ही व्याकरण में है कि सम्यक रूपेण संकीर्तनम। व्याकरण के आधार पर इस व्युत्पत्ति के अनुसार कहा गया है कि गुण नाम संकीर्तन जितने भी यज्ञ है, जितने भी तप है, एकमात्र समस्त तप का फल जिस दिन आपका मन भगवान नाम संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, उसी दिन मान लेना कि हमने आज तक जो भी तप किया है, जो भी सत्कर्म किए हैं, जो भी धर्म किए हैं, उन सब का फल मुझे हरिनाम संकीर्तन कराने से मिल गया है। क्योंकि इस कलयुग में सुंदर बुद्धि वाले व्यक्ति शरणागत वत्सल भगवान
के मंगलमय संकीर्तन महायज्ञ के द्वारा यजन करते हैं तो करोड़ों अश्वमेध यज्ञ शास्त्र वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में वर्णन है, कृष्ण वर्णे त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तना प्राये यजन्ति ही सुमेधिस। कलयुग में भगवान के श्री विग्रह की छटा नाम का जो व्यक्ति आश्रय ले लिया, संकीर्तन का जो व्यक्ति आश्रय ले लिया, वही भगवान के मंगलमय रूप को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान के विग्रह की छटा नीलमणियों की उज्जवल कांतिकारी की तरह उज्जवल होती है और हृदय आदि अंक कौस्तुभ आदि उपांग सुंदर आदि वस्त्र दिव्याति दिव्य होते हैं। लेकिन भगवान के सर्वश्रेष्ठ आराधना सर्वश्रेष्ठ उपासना एकमात्र भगवान किससे प्रसन्न होते हैं आप जानते हो? यदि भगवान के रूप माधुरी को प्रसन्न करना है तो आप स्वयं भगवान के जो दिव्याति दिव्य नामामृत है, नाम का आश्रय स्वीकार कर लो। मैंने आपसे कहा था कि नाम का आश्रय, बहुत लोग कहते हैं कि नाम तो जाप करता हूं लेकिन कुछ दिन करने के बाद मन नहीं लगता है। तो नाम का आश्रय तभी स्थापित होगा जब आप मन से, क्योंकि माता यशोदा जिस समय कन्हैया के लिए माखन बिलो रहे थे, उस समय मन को स्थिर रखने के लिए आपको भगवान के 3 लीला की चिंतन करनी पड़ेगी और तीनों का फल एक ही मिलेगा। क्या? तो जिस फल को प्राप्त करने के लिए आप अत्यधिक ललायित है, क्या? तो भगवान दर्शन दे, उनके रूप माधुरी को दर्शन प्राप्त करो। तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय माता यशोदा मनसा वाचा कर्मणा, मन से भगवान के भजन में संकीर्तन में यदि मन ना लगे तो सर्वप्रथम क्या करना, तो उनकी लीला जो भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण किए हैं, या ऐसा कोई भी नहीं है सनातन धर्म को मानने वाले जिसके हृदय में भगवान की लीला लेस मात्र न हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ भगवान की लीला तो जानते ही है। अरे भगवान चाहे गोपियों के वस्त्र चुराए, चाहे माखन चुराए, चाहे महाराज रास लीला की किसी भी लीलाओं को आप मन से चिंतन करने लग जाओ, मनसा और वाचा, जब तक आप वाणी के द्वारा भगवान नाम संकीर्तन, जब मन बेचैन हो जाए उस समय सबसे अधिक जोर जोर से आप संकीर्तन करने लग जाओ। जब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाए, जितने तीव्र वेग से क्रोध आवे उतने ही तीव्र वेग से आप भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करने लग जाओ। और कर्मणा, स्वयं को भगवान के लिए कुछ ना कुछ भोग ही बनाओ, उनके पारखदी माजो, उनके लिए फूल तुलसी लाओ, स्वयं कर्म सेवा करो। तो मनसा वाचा कर्मणा, जब माता यशोदा जी माखन बिलो रही थी और कन्हैया पलना में सो रहे थे, तो महाराज मैया यशोदा जी की भावना को देखकर देखा कि मैया यशोदा तुम्हारी पुकार एक जन्म से नहीं है, अनेक जन्मों से है, और तुमने पुकार के बदौलत ही मेरी मैया बनी है।
अब कौन सी पुकार तुम करोगी, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ तो अब कुछ है ही नहीं, और इस श्रेष्ठतम का फल है एकमात्र तुम मुझे देखो। तो जिस मटकी में मैया रही माखन बिलो रही थी, वही मथनी को भगवान ने पकड़ कर कहा, लो मैया तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा का एकमात्र फल है मेरे रूप माधुरी का दर्शन करो। आप चाहते हो कि मेरा मन भगवान के दिव्याति दिव्य रूप माधुरी में मस्त रहे, तो इसके लिए आप जिस प्रकार जैसा, देखिए भगवान का भजन ही दुनिया में एक ऐसा उपासना है जो आप जिस प्रकार उपासना करोगे, जिस तरह से, चाहे मन से चाहे बेमन से, लेकिन फल एक ही मिलेगा। उसका फल क्या? तो परमात्मा का दर्शन। अजामिल ने चाहे बेमन से ही मृत्यु को देखकर, यमदूतों को देखकर पुत्र को पुकारा नारायण, तो भगवान ने उसका फल दिया। क्या? तो स्वयं अपने पार्षद को, यानी वो कोई पार्षद नहीं थे। कहा गया अजामिल ने एक बार भगवान नाम कीर्तन की उपासना की और एक बार नाम लिया, तो केवल भगवान के पार्षदों को ही नहीं दर्शन किया, जब अजामिल, क्योंकि इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है, तो अजामिल को लेने के लिए स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण आए और देवराज इंद्र अपने स्वर्ग लोक में विमान पर बैठा कि अजामिल मेरे लोक आएंगे तो मैं उसे स्वागत करूंगा। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म लोक में तैयार है, अजामिल भगवान नाम लिया मेरे लोक में आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा। और पितरगण अपने अपने लोक में तैयार है कि अजामिल मेरे लोक में आएंगे तो मैं स्वागत करूंगा। लेकिन भगवान नाम की क्या महिमा है। जैसे कोई राष्ट्रपति किसी गांव आए और गांव में सब देख रहे हैं कि महाराज मार्ग को घेर रखा है, तो उसके लिए अलग से मार्ग की व्यवस्था होती है जिस मार्ग पर कोई ना जाए। एक नाम जापक के लिए, संकीर्तन प्रेमी के लिए भगवान ने अलग से मार्ग बनाकर उनको अपने दिव्य धाम ले गया। सब उन मार्ग को प्रणाम के कब चले गए किसी ने देखा तक नहीं। एक बार संकीर्तन निष्ठ होना पड़ेगा, सच नाम निष्ठ होना पड़ेगा। आप प्रातः काल के समय शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगा करते हैं, लेकिन महाराज मन के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा योग क्या है? भगवान नाम कीर्तन। क्योंकि कीर्तन करने से अपने और पराये जनों को भगवत प्राप्ति का प्रबंध होता है। क्योंकि एकमात्र भगवत प्राप्ति का साधन हरि नाम संकीर्तन है। क्योंकि भगवान स्वयं कहा माम एव ये प्रबध्यन्ते माया मेताम तरंती थे। आप ध्यान देना, संकीर्तन की 3 भेद है। आप कहोगे कि संकीर्तन कैसा करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए? तो पहला संकीर्तन जो निरंतर श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में से राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। और आप चाहे कीर्तन करते हो ना करते हो, लेकिन आपका मन आप श्री धाम वृंदावन में जिस दिन विचार किया, एक माता जी अभी संकीर्तन कराने की इच्छा हो कि मुझे कल संकीर्तन, आज एक माता जी का कीर्तन है, तो संकीर्तन का संकल्प आप चाहे लो चाहे ना लो, आप भारतवर्ष के किसी कोने में हैं और आपने जहां संकीर्तन चल रहे हैं वहां संकीर्तन करने वालों के लिए जैसे एक दिन की व्यवस्था 1500 है, एक माह की कोई कराते हैं, और मरणोपरांत भी मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे तो मात्र 21,000। आप संकल्प करो, क्योंकि अन्य कार्य के लिए आप जितने भी सत्कर्म करते हैं उन सत्कर्म के लिए जब आप संकल्प करते हो तो सर्वप्रथम आप 3 बार विष्णु 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 बोलते हैं।
और यहां यानी इस संकल्प के अंत में भी, प्रारंभ में भी भगवान के नाम और अंत में भी, तभी आपका संकल्प पूर्ण होता है। लेकिन यहां तो निरंतर 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन चलते हैं। तो यहां आप चाहे संकल्प लो चाहे ना लो, फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान नाम से सर्वोपरि कुछ है ही नहीं सजन। एकमात्र भगवान नाम के शरण में जाने मात्र से, जिस दिन ने आपने मन में सोचा कि मुझे श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, और संकीर्तन के लिए आपने जो एक दिन का संकीर्तन का है, बहुत लोग भेजते हैं, आपने वहां की जो दक्षिणा 1500 है, एक दिन का 24 घंटे संकीर्तन के, आपने समर्पित किया। आप संकल्प लिए चाहे नहीं लिए, फल तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि आपका संकल्प एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन के प्रति है। और संकीर्तन के 3 भेद है। पहला जो भेद है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करोगे तो भागवत महापुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण में महात्म्य भी नाम की ही महिमा, और श्री कृष्ण की महिमा से प्रारंभ हुआ। और जब भागवत के प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ तो मंगलाचरण में सत्य को ही प्रणाम किया, सत्यम परम धीमहि। और जब महाराज मध्य में समस्त देवता ने माता देवकी के पास स्तुति की, गर्भ स्तुति, भगवान जब प्रवेश के गर्भ में, तो सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्य से योनि नीतम च सत्य। एकमात्र प्रभु, चाहे आपका रूप कहीं भी छुपे हो, लेकिन जो प्राणी आपके मंगल में नाम का आश्रय ले लिया, आपके संकीर्तन का आश्रय ले लिया, वही इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। और अंतिम में संपूर्ण कथा श्रवण करने के बाद सूत जी ने समस्त ऋषि मुनि से यही कहा कि सब भगवान नाम का उच्चारण करो, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। एकमात्र भगवान के चरणार बिंद के आश्रित होने से, एकमात्र हरिनाम संकीर्तन करने से, आपने अभी संकीर्तन प्रारंभ भी नहीं किया, लेकिन आपने मन में इच्छा प्रकट की कि हमें भगवान के भजन करना है। इतना ही आपने अपने मन में इच्छा प्रकट की तो आपके अंदर जो पाप तो कैसे भी छुप जाते, पाप तत्क्षण वहां जलकर राख हो जाता है कि अब यहां रहना उचित नहीं। ये मेरे प्रभु का मंगलमय नाम संकीर्तन करें। तो कीर्तन की 3 भेद है। आप कहोगे कि कीर्तन कैसा करना चाहिए, तो पहला भेद नाम संकीर्तन, जिसमें भगवान का स्मरण करो। फिर दूसरा हुआ भाव लीला कीर्तन। लीला कीर्तन, भगवान के लीला को अनुकरण करना भी नाम संकीर्तन है। और तीसरा हुआ गुण कीर्तन। पहला नाम संकीर्तन, दूसरा लीला कीर्तन और तीसरा गुण कीर्तन। ये संकीर्तन के 3 भेद है। और इन तीनों भेद में सज्जनों तभी आपको प्रवेश मिलेगा जब आप भगवान नाम संकीर्तन लेना प्रारंभ कर दोगे, भगवान संकीर्तन के प्रति समर्पित हो जाओगे। जब आप प्रारंभ करते हो नाम संकीर्तन, तो आपको लीला कीर्तन में भी स्वयं को प्रवेश मिलने लग जाएगा। फिर अब जब ये आप श्री कृष्ण नाम लोगे, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम लोगे, उसी समय आपको लीला कीर्तन की याद आ जाएगी। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कौन कौन सी लीला की, श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीला की, उन लीलाओं को आप चिंतन करने के माध्यम से उसे लीला संकीर्तन कहते हैं।
और फिर है गुण संकीर्तन। गुण संकीर्तन निरंतर भगवान के गुणगान करना। कोई अपना गुणगान करे तो उसमें विशेषता नहीं। अपना गुणगान करने से स्वयं को, अगर आप अपना गुणगान करोगे तो अपने पुण्य का नष्ट करोगे। क्योंकि महाराज ययाति जब पृथ्वी लोक पर भयंकर यज्ञ किया तो यज्ञ के प्रताप से महाराज ययाति ने स्वर्गलोक गया और स्वर्गलोक में देवराज इंद्र के आदि सिंहासन पे बैठ गए। देवराज इंद्र अपने गुरुदेव महाराज बृहस्पति जी के पास जाकर प्रार्थना की तो बृहस्पति जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, महाराज ययाति ने बहुत सत्कर्म किए हैं, नाना प्रकार के यज्ञ किए हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां महाराज ययाति उन स्थान पर यज्ञ नहीं किए होंगे। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर महाराज ययाति तप यज्ञ नहीं की। उन यज्ञ के पुण्य के प्रताप से महाराज स्वर्गलोक आए हैं और स्वर्गलोक में उनका अत्यधिक पुण्य है जो इंद्र के बराबर हो गए, इसीलिए आपके सिंहासन पर बैठा है। परंतु उनसे कहना कि आपने कौन सा ऐसा कार्य किए हैं जिस कारण आप इस सिंहासन पर सीधे बैठ गए हो। क्योंकि आप यदि पुण्य करते हो, आप यदि दान देते हो, आप यदि सत्कर्म करते हो, उसका अपने से स्वयं को गुणगान मत करो। क्योंकि अपने से गुणगान करने पर अपना ही पुण्य नष्ट होता है। महाराज ययाति ने देवलोक में, स्वर्गलोक में अपना ही पुण्य का गुणगान करने लग गया। पुण्य को गुणगान करते 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 महाराज उनका पुण्य नष्ट हो गया और पुनः लौट कर आना पड़ा। इसीलिए नाम संकीर्तन के जो 3 भेद है, हरिनाम संकीर्तन, लीला कीर्तन और गुण कीर्तन, जब अपना गुणगान करने का मन करे तो उस समय भगवान के मंगल में हरिनाम संकीर्तन करने लग जाओ। क्योंकि श्रीमद् भागवत में बड़ा विलक्षण वर्णन है। श्री कृष्ण के नाम अनंत है। अब आप कहोगे कि परमात्मा के किस नाम को मैं पुकारूं, क्योंकि संकीर्तन की 3 भेद है, नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन और गुण संकीर्तन। अब इनमें से हम प्रभु के कौन से नाम लूं, तो देखिए नाम अनेक है। क्योंकि जिनके अवतार अनेक, उनके नाम अनेक। जिस नाम में आपकी निष्ठा है, श्री हरि तो हरि बोलो, आपकी निष्ठा है नारायण तो नारायण बोलो, आपकी निष्ठा है श्री राम तो श्री राम बोलो, आपकी निष्ठा है श्री कृष्ण बोलो। जिसमें आपकी निष्ठा है, श्री कृष्ण के नाम भी अनंत है और अनंत नाम में जिस नाम में आपकी रुचि लगे उन नामों को आप चयन कर लो, उन नामों में आप समर्पित हो जाओ और निरंतर उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का स्मरण करते रहो। अगर आपने नाम का स्मरण किया तो नामी भगवान एक दिन न एक दिन आपको अपने दिव्याति दिव्य स्वरूप का दर्शन करा देंगे।
क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम नाम लीला गुणादीनाम उच्चैर भावानुकीर्तनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, संकीर्तनम भवतो गुण कर्म नाम, और भक्ति रसा मृत सिंधु में वर्णन है, नाम लीला गुणादीनाम उच्चैर भावानुकीर्तनम। भाव दोनों को बराबर है। भगवन नाम अमृत पान करने से महापातक पुंज, महान से महान अधर्मी हो, पाप के समूह हो, महापातक पुंज नष्ट हो जाते हैं एकमात्र भगवान के नाम के स्मरण करने से। कीर्तन जीवन का मंगलमय एवं धन्य कर देता है। नाम स्मरण के साथ संकीर्तन करने से जीवन को अति मंगलमय, आनंदमय, हर हमेशा किसी भी आप अवस्था में रहो आपका मुस्कुराहट रहेगा। माता कुंती के जीवन में दुख भी आया तो भी श्री कृष्ण को एक पल नाम को नहीं छोड़े, और सुख भी मिला तो भी श्री कृष्ण के एक पल भी नाम नहीं छोड़े। स्वयं को संकीर्तन में डूब जाओ, उनके नाम को निरंतर स्मरण करते रहो हर स्थिति में। कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जन्म मंगल महम मम हसा मातामपि कौरव्य वृद्धे कांतिक निष्कृतम। नाम भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय लेने से, नाम संकीर्तन की शरणागति लेने से आपके जीवन में अभी तक सद्गुरु नहीं मिले, और आपकी इच्छा है कि मेरे जीवन में सद्गुरु मिले, नामनिष्ठ सद्गुरु मिले, तो आप सर्वप्रथम भगवान नाम की शरणागति को स्वीकार कर लो, भगवान नाम की शरण में चले जाओ। जिस दिन आप भगवान के मंगलमय नाम के शरण में शरणागति को स्वीकार कर दोगे, सज्जनों, बड़े बड़े पापों, महान से महान पाप, केवल यही नहीं कहा गया है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना। महान से महान अधर्मी, महान से महान पापी अगर भगवान के मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो संकीर्तन महिमा में बड़ा सुंदर भाव कहा गया है, बड़े बड़े पापों का पाप वासनाओं को निर्मूल कर डालने वाले सर्वोत्तम, हमसे भी ना जाने अनजान में या जान से पाप प्रायश्चित हो ही जाता है, लेकिन उन पाप रूपी प्रायश्चित को नाश करने के लिए केवल एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन ही है। भगवान के गुणों को, लीलाओं को और नाम संकीर्तन जो भी प्राणी करते हैं, महान से महान पाप
महान से महान प्रायश्चित सब के सब नष्ट हो जाते हैं। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन के आश्रय लेने से केवल पाप ही नष्ट नहीं होते हैं। अगर आप भगवान नाम के प्रति आपके हृदय में विश्वास है और आपने किसी को कुंडली दिखाया कि महाराज फैक्ट्री तो चल रही है लेकिन धन नहीं आता, धन आता है तो रुकता भी नहीं, कारण क्या है? घर में अशांति है। आप कुंडली दिखाते होंगे, वहां पर आपको नाना प्रकार के उपाय ग्रह, कोई आपको कहेगा वृक्ष में पानी डालो, कोई आपको कहेगा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाओ और वहां पर दूध डाल कर आओ, अक्षत डाल कर आओ, आपका सब काम मंगल हो जाएगा। तब तो सब डालने चले जाए। अपने जीवन को मंगलमय करना है सज्जनों, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक आप भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय नहीं लोगे, तब तक आप महाराज समस्त उद्यम कर लो, उपाय कर लो। अरे देवता ने अमृत समुद्र मंथन से अमृत पान किया, लेकिन अमृत पान करने के बाद भी देवता स्वर्ग में चैन से क्यों नहीं रहा? क्योंकि भगवान नाम कीर्तन नहीं किए। और असुर सम्राट राजा बलि अमृत पान नहीं किए, मूर्छित हो गए थे देवासुर संग्राम में, लेकिन अपने गुरुदेव के चरणार बिंद के आश्रित रहकर गुरुदेव ने कहा तुम भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय ले लो, गो सेवा करो, संत सेवा करो, और जिससे केवल भगवान नाम के आश्रय लेने से एक देव समस्त देवतागण जिसने स्वर्ग में अमृत पान कर रखा था, लेकिन भगवान नाम के आगे वो कुछ नहीं, उसे स्वर्ग से भागना पड़ा। और राजा बलि स्वर्ग के राजा बने, केवल स्वर्ग के राजा ही नहीं त्रिलोकी के राजा बन गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान नाम का आश्रय लिया था। आप कहोगे कि हम यदि श्रीधाम वृंदावन में अखंड कीर्तन जो श्रीधाम वृंदावन में चल रहे हैं, अटल वन से राधा मोहन मंदिर मिथिला कुंज प्रांगण में, यदि हम एक दिन का संकीर्तन कराएं अपने पितरों के नाम से या अपने कोई अमावस्या को पितर को खिलाते, कभी भी, केवल आप अमावस्या क्या, कभी भी साल के किसी भी दिन भगवान नाम संकीर्तन के जिस दिन आपने आश्रय ले लिया, आपका संपूर्ण पितर भगवत धाम चले जाए, स्वयं आपको शांति का अनुभव होगा। सजनों, इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वोपरि है। नाम के लिए आप दिन और समय ना देखो, भगवान नाम जिस दिन इच्छा हो करने की, जिस दिन करवाने की, उस दिन नाम नियमो नास्ति। कभी भी किसी भी समय में आप भगवान नाम का आश्रय ले लो। आप कहोगे हम जब किसी व्यापार बढ़ाने के लिए लक्ष्मी मंत्र का आश्रय लेते हैं, अनेक अनुष्ठान करते हैं, तो उससे हमें लाभ मिलेगा। भगवान नाम करवाने, संकीर्तन करवाने से हमें क्या लाभ मिलेगा? अरे भगवान नाम संकीर्तन कराने से इहलोक का भी सुख मिलेगा और परलोक का भी। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छे श्रेय आत्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। आप यदि भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो गए, संकीर्तन का आश्रित हो गए, तो आपने समस्त धर्म का फल प्राप्त कर लिया। जो भी कामना, धर्म अर्थ काम, ये
3 पुरुषार्थ पृथ्वी लोक पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप भगवान नाम का आश्रय लिया तो धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष मिलेगा। ये लोक का भी सुख और परलोक का सुख। आप एकमात्र, लेकिन इनमें विश्वास करना पड़ेगा, भगवान नाम से संबंध जोड़ना पड़ेगा, भगवान नाम में समर्पित होना पड़ेगा। आप एकमात्र भगवान नाम के प्रति समर्पित हो गए तो आपको चारों पुरुषार्थ स्वयं को मिल जाएगा। फिर उद्यम करने की जरूरत नहीं, फिर भटकने की जरूरत नहीं। एकमात्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। इस कली काल में भगवान नाम संकीर्तन, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के आश्रित लेने से केवल श्री कृष्ण नाम अकेले सभी दोषों को दूर कर डालता है। आप कहोगे अगर मेरे अंदर अवगुण है, नाना प्रकार के दोष है, किसी के शराब पीने की आदत है, घर के लोग परेशान हैं, किसी को बार बार क्रोध आ जाता है, नहीं चाहते हैं फिर भी, अनेक प्रकार की दोष होता है। उन दोषों के निवृत्ति, उन दोषों का नाश क्या भगवान नाम संकीर्तन के आश्रय लेने से हो जाएगा? दोषों के निवृत्त क्या भगवान के नाम संकीर्तन में है? जरूर है, क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के अकेले आप एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया तो सभी दोषों को दूर कर डालता है। लेकिन उन नाम में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये नहीं हमने एक दिन नाम ले लिया अब हमारा दोष क्यों नहीं दूर हुआ। आपको नाम में पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। हरि नाम संकीर्तन में पूर्ण रूप से विश्वास रखना पड़ेगा और नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, क्योंकि दोष आपका एक जन्म का नहीं होता है, अनेक जन्मों का दोष होता है। और उन दोषों को निवृत्त के लिए, नष्ट करने के लिए एकमात्र अकेला ही श्री कृष्ण नाम, जो समस्त दोषों को दूर कर डालता है। इस कलिकाल में दोषों की बहुलता के कारण मन का निरोध न होने पर भगवत परता का अभाव होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में मैंने आपसे कहा कि ध्यान, योग, अर्चना से जो फल प्राप्त होता था, इस कलिकाल में मात्र संपूर्ण दोषों के निवृत्ति के लिए, संपूर्ण दोषों के नाश के लिए एकमात्र सज्जनों हरि नाम संकीर्तन है। हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन के आपने आश्रय स्वीकार कर लिया, आपने भगवान नाम संकीर्तन की शरणागति को स्वीकार कर लिया। आप स्वयं को ये सोचो कि श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं, ये संकीर्तन जीवन में हमें अपना गुरु नहीं मिला, हम संकीर्तन को ही अपना गुरु मानकर इनकी पूजा करते रहेंगे। ये भाव करो और आप नाम लेना प्रारंभ कर दो। नाम संकीर्तन लेने मात्र से ही सज्जनों संपूर्ण दोष की निवृत्ति होती है, संपूर्ण अवगुण दूर होता है, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन से ही। नाम संकीर्तन ही सभी गुणों का मात्र सार तत्व है। इतना ही नहीं, इस संसार रूपी अथाह सागर को यदि पार करना है तो लोग नहीं गाते हैं, सबरिया ले चल पल पार, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। एकमात्र सजनों इन संसार रूपी अथाह समुद्र की पार लगाने की शक्ति भगवान के मंगलमय
नाम रूपी नौका है, और इस नाम रूपी नौका का आपने आश्रय ले लिया और उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम संकीर्तन करने लग गए, तो समस्त दोष अपने आप नष्ट हो जाते हैं और आपके हृदय में भगवत नाम संकीर्तन का गुण उदय होगा। और जब आपके हृदय काश में भगवान नाम संकीर्तन के गुण का प्रकाश होगा, तो आप के अंदर संपूर्ण अवगुण का दूर करके एकमात्र भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अब आप सोचोगे, यदि हम भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय संकीर्तन के आश्रय ले लिया, आपके कहने पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और एक बात भगवान के मंगलमय नाम जाप करने लग गया, तो क्या नाम जाप करने से यह मन की जो चंचलता है, मन की चंचलता क्या दूर हो सकती है? मन के जो रोग है वो क्या दूर हो सकती है? मन के रोग यानी मन की चंचलता। यदि आप सही में भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में संकीर्तन के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और संकीर्तन के प्रति आश्रित हो जाते हैं, तो मन की चंचलता को रोकने के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही परम उपयोगी है, एकमात्र परम औषधि है। कहा गया है, मन की चंचलता रूपी रोग के दूर करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात्। मन के विश्राम के लिए, मन के शांति के लिए सबसे बड़ा औषधि, देखिए आपके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग है, उन रोग को नष्ट करने के लिए आप दवा खाते हैं। किसी के सिर में दर्द है तो सिर दर्द के लिए दवा ला, किसी के पेट में दर्द है तो उनकी शांति के लिए दवा खा, और किसी के यदि मन रूपी चंचलता के रोग है तो उसे रोकने के लिए एकमात्र भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात्। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के भगवान के मंगल में लीला प्रारंभ की, तो महाराज परीक्षित से यही कहा कि जो भी प्राणी भगवान के मंगल में नाम का आश्रय ले लिया तो भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात्। मन का एकमात्र अभिराम, मन का एकमात्र विश्राम और मन का एकमात्र समस्त चंचलता को रोकने के लिए एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही परमोपयोगी उपाय है। इससे ध्यान, समाधि, अन्य जितने भी साधना है, उन साधना का एक मात्र सर्वोपरि फल भगवान नाम संकीर्तन है। भगवान ने ऋग्वेद में भी यही वर्णन किए हैं, मर्ताम अमर्तस्य ते भूरि नाम महामहे विप्रासो जात वेद वेद स। यानी जो प्राणी भगवान से विमुख है, उन विमुख प्राणी को भी, जीव मात्र को भी समस्त जीवों के कल्याण के लिए एकमात्र सज्जनों भगवान नाम संकीर्तन। ये ऋग्वेद में है, लिखा है, मर्ताम अमर्तस्य ते भूरि नाम मनामहे विप्रासो जात वेद स। आप नाना प्रकार के महाराज तृष्णा में भगवत विमुख हो चुके हैं, वो परांग मुखी हो चुके हैं, उन परांग मुखी जीवों को भगवान नाम लेना अति
कठिन हो जाता है, क्योंकि वे लोग उसके महत्व को नहीं जान पाते हैं। जो भगवत विमुखी है उन महत्व को जान नहीं पाते हैं। वो केवल अपने ही महत्व में भगवत विमुख होकर केवल अपनी ही महिमा में लगा रहता है। फिर भी किसी कारणवशात किसी महापुरुष की कृपा हो गई और भगवान नाम संकीर्तन की कृपा हो गई, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन ही सजनों ऐसा है जिस नाम संकीर्तन में कभी भी किसी वर्णाश्रम का नियम नहीं है। भगवान नाम लेने का अधिकार सबकी है। जैसे आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हो तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं वैश्य हूं, कि मैं अन्य जाति हूं। सबका बराबर अधिकार है, चारों वर्ण आश्रम। कोई ये नहीं कह सकते कि ये कौन है। भगवान नाम लेने का सबका अधिकार है। जैसे गंगा में स्नान करने का सबका अधिकार है, उसी प्रकार भगवान नाम लेने का अधिकार सबका है। उसमें ना किसी भी वर्णाश्रम का नियम है, ना भी किसी भी प्रकार के नियम में कोई बंध सकता है, क्योंकि भगवान नाम आप किसी भी अवस्था में ले सकते हो। चाहे आप सो रहे हो उस समय भी ले सकते हो, चाहे आप जगे हो उस समय भी ले सकते हो, चाहे आप चल रहे हो उस समय भी ले सकते हो, चाहे आप बैठे हो उस समय भी ले सकते हो। भगवान नाम लेने की अधिकार सभी प्रकार के लोगों की है। अरे भगवान नाम तो कहा गया है, आप ये मत कहना कि हम महाराज और पवित्र भोजन करते हैं तो हम कैसे भगवान नाम ले। अरे ओहो बता स्वपचतोपि गरियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। महाराज कोई महान से महान अभक्ष मांसाहारी भोजन करते हैं, वो भी भगवान के नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ कहा गया है, और समस्त गुण से कोई संपन्न है। अगर भगवान के मंगलमय नाम नहीं लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। क्योंकि सज्जनों, एकमात्र आप जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन की महिमा श्रवण कर रहे हो, इन नाम संकीर्तन महिमा का सार तत्व यही है। आप जिस अवस्था में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, लेकिन कभी भी भगवान के नाम मत छोड़ो। अगर आपने हरि नाम संकीर्तन के आश्रय ले लिया तो आपने समस्त तीर्थों में महाराज वास कर लिया, आपने समस्त देवी देवताओं को पूजन कर ली। केवल श्री राम कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए,
1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। 1 दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, 1 माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।